हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आकाश। आई एम उमेश रोहिला, योर कैरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट फ्रॉम आकाश। आज के हमारे सेशन में हम बात करने वाले हैं द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ हाउ टू फिल नीट यूजी 2025 एप्लीकेशन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट गाइस। सबसे पहले गो टू द इंटरनेट एक्सप्लोरर like the Mozilla, Firefox, Google Chrome and all. Okay, now type NEET NTA and आपको जो वेबसाइट वेरीफाई करना है वो होना चाहिए neet.nta.nic.in, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ओके, नाउ क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक एंड स्क्रॉल डाउन। हियर यू कैन सी कैंडिडेट एक्टिविटी नीट यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, नाउ क्लिक हियर। अब यहाँ पे देखिए द स्टेप टू द अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होंगी कि आपको कौन कौन से स्टेप हैं जहाँ पे आपको जो फॉर्म है वो अप्लाई करना है। ओके, एंड इफ़ यू ऑलरेडी ए रजिस्टर्ड कैंडिडेट, अगर आपने पहले से अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया था या आपने स्टार्ट कर दिया था, आपका एप्लीकेशन नंबर जो है वो जनरेट हो चुका था, बट उसके बाद किसी भी रीज़न से आप फॉर्म को कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो आपको यहाँ से लॉग इन करना है। ओके, बट इफ़ यू वांट टू फिल ए फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो आपको क्लिक करना है द न्यू रजिस्ट्रेशन। ओके, एंड इस टैब के अंदर रजिस्टर योर प्रोफाइल के अंदर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हम जो ये फॉर्म फिल कर रहे हैं वो एक बिल्कुल लाइव फॉर्म है। ठीक है, तो हमें क्या क्या यहाँ पे मतलब कंसर्न्स आते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती है, उन सबको हम यहाँ पे ओवरकम करने वाले हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले जब हमने उस लिंक पे क्लिक किया, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपके लिए थोड़ा सा एक बार बैक जाता हूँ। ओके, नाउ हियर देन जब हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो ये जो फॉर्म या जो एक पेज हमें जो विजिबल होता है, ये हमारा एक बेसिक पेज है लाइक डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से अपना इन्फॉर्मेशन जो बुलेटिन है नीट यूजी 2025 का वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। व्यू एग्जामिनेशन सिटीज़ मीन्स कि आपकी जो एग्जामिनेशन सिटीज़ हैं, मीन्स कि आपके जो सेंटर हैं एग्जामिनेशन के वो कौन कौन से सिटीज़ में आने वाले हैं, आप वो भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपका पर्टिकुलर सेंटर यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, बट अकॉर्डिंगली मीन्स कि ओवरऑल कौन कौन सी सिटीज़ हैं जो कि आपके एग्जाम सेंटर्स के लिए सिलेक्टेड होने वाली हैं। ठीक है, तो उनका एक कंप्लीट लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम फीस देखें देन 1700 फॉर द जनरल कैटेगरी, एंड इफ़ यू आर बिलोंग टू द जनरल EWS OBC NCL सेंट्रल लिस्ट then your fee will be 1600 only, and if you are a SC ST PWD candidate or the third gender candidate then your fees will be the 1000 rupees only. Okay, and if you can see here service charges and GST as applicable will be charged extra by the bank, means कि आप किसी भी पेमेंट प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप जब पेमेंट अपना कंप्लीट करेंगे तो एक पर्टिकुलर जो प्लेटफॉर्म होता है उसका एक पेमेंट का एक वहाँ पे ना एक सर्विस कॉस्ट होता है। लाइक आप नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं तो मतलब उसके लिए ना एक अलग से आपको कुछ पेमेंट करना हो, लाइक 5.5 रुपीज़ 5.85 रुपीज़, मीन्स कि कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, कुछ GST भी वहाँ पे अप्लीकेबल होता है, तो वो आपकी इस फीस से बिल्कुल अलग रहने वाला है। ओके, एंड इफ़ यू आर ए NRI मीन्स कि आप आउटसाइड इंडियन, तो आपका जो फ़ी रहेगा वो रहेगा 9500 रुपीज़। ओके, नाउ स्टेप 1 रजिस्टर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से आपको कुछ बेसिक डिटेल्स होंगी ये। एंड इफ़ यू कैन सी स्टेप 2 देन कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं ना तो हमें यहाँ पे ना पॉइंटर्स दिए गए हैं, देयर आर द 12 पॉइंटर्स। तो बेसिकली क्या बताया गया है कि आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो मीन्स कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने, ठीक है, तो उनका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, आपको फाइल को किस नाम से रीनेम करना है, और उनका मैक्सिमम साइज़ क्या होना चाहिए, मिनिमम साइज़ क्या होना चाहिए। ठीक है, तो वो सब यहाँ पे मेंशन है। तो आई रिक्वेस्ट यू ये जो 12 पॉइंटर्स यहाँ पे गिवन है इनको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। एंड जो जो डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने मीन्स कि जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, लाइक बेसिकली अगर हम बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, तो आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो होता है, एक आपका सिग्नेचर होता है, कंप्लीट फिंगरप्रिंट जो है इम्प्रेशन आपका रिक्वायर्ड होने वाला है यहाँ पे। क्लियर है, मीन्स कि 5 फिंगर प्लस 5 फिंगर 10 फिंगर। ओके, एंड उसके बाद पोस्ट कार्ड फोटो एक अप्लीकेबल होता है। उसके बाद आपका 10th का सर्टिफिकेट होता है, 10th का मार्कशीट होता है। अगर आपका रिजल्ट 10th का जो रिजल्ट अगर वो CGPA में दिया गया था तो CGPA कन्वर्जन सर्टिफिकेट एक होता है, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल। ओके, एंड योर एड्रेस प्रूफ परमानेंट एज वेल एज द प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ वो भी यहाँ पे अप्लीकेबल होगा। तो इन सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका एक अलग से फोल्डर उनके पर्टिकुलर नेम के बिहाफ पे, लाइक अगर हम यहाँ पे देखें
The recent passport size photograph should be either in color or black and white with 80% face without mask visible including ear against white background। मीन्स कि आपकी जो फोटो है उसका बैकग्राउंड जो व्हाइट होना चाहिए, ठीक है। फोटोग्राफ शुड बी नेम्ड एज फोटो एंड इन जेपीईजी फॉर्मेट। मीन्स कि क्लियरली इसमें मेंशन है कि कैंडिडेट नेम फर्स्ट टू लेटर, लाइक मेरा नाम उमेश है, देन जो मैं फोटो यहाँ पे अपलोड करूंगा अपना पासपोर्ट साइज, तो उसका नेम क्या होगा, यू एम, बोथ आर इन कैपिटल, देन अंडरस्कोर, देन इन कैपिटल फोटो, PHOTO। क्लियर है? ओके, नाउ स्क्रॉल डाउन एंड हियर यू कैन सी द पासवर्ड मस्ट बी एज पर द फॉलोइंग पासवर्ड पॉलिसी। कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, लाइक आपका पासवर्ड जो है उसका लेंथ क्या होना चाहिए, एंड अगर हम उसमें देखें द पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग एंड एटलीस्ट वन अपर केस अल्फ़ाबेट, एटलीस्ट वन लोअर केस अल्फ़ाबेट, एटलीस्ट वन न्यूमेरिकल वैल्यू, एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को माइंड में रख के आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। एंड हियर यू कैन सी हाउ टू रीसेट योर पासवर्ड एंड ऑल। ओके, क्लियर? तो एक बार ये जो बेसिक इन्फो है इसे आप एक बार गो थ्रू करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन क्लिक हेयर टू प्रोसीड। ओके गाइस, चलिए तो शुरू करते हैं फॉर्म फिल करना। यहाँ पे सबसे पहले हमें अपना पर्सनल डिटेल फिल करना है। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। द कैंडिडेट नेम एंड देन फादर नेम, then mother name, and then your DOB. Okay, now gender. Okay, now here you have to verify all the details filled by you, like name, father name, mother name, and your DOB. आपका नेम, आपका फादर नेम एंड आपका जो DOB है वो आपका सेम होना चाहिए जो डिटेल्स आपकी 10th की मार्कशीट पे गिवन है। ओके, नाउ वेरीफाई द जेंडर। नाउ फिल द प्रेजेंट एड्रेस। ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस मीन्स कि जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं, लाइक आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप 12th में अपीयरिंग हो गए, आप किसी हॉस्टल में रह रहे हैं या आप अपने किसी रिलेटिव्स के यहाँ पे रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मीन्स कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो प्रेजेंट एड्रेस क्यों फिल करवा रहे हैं, देखिए परमानेंट एड्रेस जो है वो तो आपके आधार से पिक कर लेंगे, बट प्रेजेंट एड्रेस क्यों फिल करवाते हैं, बिकॉज आप जहाँ पे रहते हैं तो एग्जाम सेंटर भी तो आपको उसके नियर बाई चाहिए होता है ना, ताकि आपको ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट ना करना पड़े। लाइक अगर आप बिलोंग करते हैं बिहार से एंड प्रिपरेशन आप कर रहे हैं अपना दिल्ली से, ठीक है, तो एग्ज़ाम जो सेंटर है वो आपको दिल्ली में ही चाहिए होगा, ऑब्वियसली बात है, बिकॉज अपना 12th आप यहीं से करने वाले हैं। क्लियर है? तो उसी के रिगार्डिंग आपका प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है, देन आपका परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना है। ओके, तो चलिए now country, okay, then state, now district and pin code। okay, now योर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, लाइक आपका मेल आईडी एंड आपका मोबाइल नंबर, बिकॉज यहाँ से कुछ OTP जाएंगे फॉर्म फिल करने के ड्यूरेशन में, एंड उसके बाद लाइक आपका जो एप्लीकेशन नंबर होगा एंड आपके जो पासवर्ड जनरेशन होंगे या उसके बाद का जो भी फर्दर कम्युनिकेशन होगा NTA के एंड से वो आपके इन्हीं एड्रेसेस पे होगा। मीन्स कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस पे, लाइक आपके मेल आईडी पे या तो मेल्स आएंगे या आपके मोबाइल नंबर पे SMS आएंगे। ठीक है, तो मेल आईडी और मोबाइल नंबर हमेशा आपको वो फिल करना है जो कि करंटली आपका एक्टिव हो, कोई भी इनएक्टिव ईमेल आईडी एंड इनएक्टिव मोबाइल नंबर आपको यूज नहीं करना है। क्लियर? नाउ फिल द मेल आईडी हियर। नाउ वेरीफाई द मेल आईडी। now your mobile number, okay, now verify the mobile number,
एनी अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप देना चाहें तो आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज कोई नीड नहीं है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस दोनों ही सेम है, ठीक है, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे सेम एज द परमानेंट एड्रेस, तो वो ऑटो फैच हो जाएगा, ठीक है। बट जैसा कि हम किस सिनेरियो में बात कर रहे थे, लाइक आप बिहार से बिलोंग करते हैं, ठीक है, बट आपका जो प्रेजेंट जो एड्रेस है वो दिल्ली का है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ना डिफरेंट फिल करना पड़ेगा। प्रेजेंट तो आपने फिल कर दिया, लाइक अभी मैं गुड़गांव में रह रहा हूँ, ओके, तो मैंने गुड़गांव का फिल कर दिया, ठीक है। परमानेंट एड्रेस लाइक मेरा दिल्ली का है, तो मेरे को दिल्ली का ही फिल करना पड़ेगा ना, ठीक है। चलिए फिल करते हैं। कंट्री एंड आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी है, ओके, एंड पिन कोड, क्लियर है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। अब देखिए यहाँ पे ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, लाइक आपका पासवर्ड जो है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, तो एक बार इन्फॉर्मेशन को रीड करके उसके बाद ही आपको पासवर्ड जनरेट करना है। डन। उसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे पुट करना है, लाइक कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आपको इजी रिमेंबर रहता हो, ठीक है, जो क्वेश्चन आपको इजीली रिमेंबर रहता हो वो आपको यहाँ पे पुट करना है। बिकॉज अगर आप इन एनी केस अगर आप अपना पासवर्ड जो है वो भूल जाते हैं और आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है उसके बिहाफ पे ही आप अपना जो फॉर्म है वो लॉगिन कर पाएंगे, मीन्स कि आप अपने पोर्टल में लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा डालना है जो कि आपको इजीली रिमेंबर रहता हो, ठीक है। डन। ओके, तो देखिए लोकेलिटी जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ भी फिल किया है लोकेलिटी, तो लोकेलिटी यहाँ भी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, तो यहाँ पे लोकेलिटी हम डाल देते हैं। ओके, देन योर पासवर्ड जो भी आपने सेट किया था, मीन्स कि जिस भी फील्ड के आगे ऑप्शनल लिखा है उसे आप रिमूव कर सकते हैं, आप उसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। बट जहाँ भी ऑप्शनल नहीं लिखा है या कोई भी स्टार मार्क्ड है तो वो मैंडेटरी फील्ड्स होती हैं, वो आपको मैंडेटरी है फिल करना, ठीक है। नाउ पुट द कैप्चा अगेन एंड क्लिक ऑन द सबमिट बटन, ठीक है। अब देखिए, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली। इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन एंटर्ड, you may do so by the pressing edit registration form button और press submit and send OTP बटन, ठीक है, then close it। उसके बाद आपको एक बार दोबारा से अच्छे से पूरे फॉर्म को रिव्यू करना है वन बाय वन, लाइक माई नेम, ओके करेक्ट, फादर नेम, मदर नेम, DOB, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, बोला करेक्ट, ठीक है। मैंने दोबारा से एक बार पूरे फॉर्म को जो है वो रिव्यू कर लिया है। उसके बाद मेरे को आई एग्री पे क्लिक करना है, देन सबमिट एंड सेंड OTP, ओके। डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP? यस, क्लियर। जन जो मोबाइल नंबर हमने फिल किया था उसके ऊपर एक OTP जो है वो ऑलरेडी जा चुका है, तो हमें जो OTP है वो यहाँ पे फिल करना है, ठीक है, ओके। देन OTP हम यहाँ पे फिल करेंगे हमारा, डन, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ओके। नाउ हियर यू कैन सी registration process completed, fee payment incomplete, application form incomplete। और अगर आप लेफ्ट कॉर्नर में देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, बाकी सब हमारा अभी इनकम्प्लीट है, पेंडिंग है, ओके। नाउ क्लिक हियर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, क्लियर। यहाँ पे देखिए सब कुछ अभी तक इनकम्प्लीट है, ऑल द फील्ड्स आर इनकम्प्लीट। देन क्लिक ऑन द रजिस्टर पर्सनल डिटेल्स। नाउ यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं जो ऑटो फैच है, लाइक आपका नेम, आपका DOB, आपका फादर नेम एंड आपका जेंडर, ठीक है। बट यहाँ पे जो ऑटो फैच नहीं हुआ है वो डिटेल्स हमें दोबारा फिल करनी है, लाइक नेशनलिटी इंडियन, ठीक है। अगर आप OCI होल्डर हैं, OCI कार्ड होल्डर हैं, देन यू हैव टू चूज अकॉर्डिंगली फॉर द फॉरेन अदर देन OCI एंड NRI, ठीक है, बट आई एम एन इंडियन सिटीजन, देन क्लिक इंडियन, ओके। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी एज पर कैंडिडेट, तो आप जिस स्टेट से हैं आप उसे चूज कर सकते हैं, ओके। बट ऐसा नहीं है कि जो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी एज पर कैंडिडेट आप सेलेक्ट करते हैं वहीं पे आपका एडमिशन होगा, ठीक है, बिकॉज जो एडमिशन है वो टोटली ऑन द बेसिस ऑफ द NEET AIR 2025 एंड ऑन द बेसिस ऑफ द MCC काउंसलिंग और द स्टेट काउंसलिंग।
and your category, choose accordingly, confirm category. बट अगर आप कोई भी कैटेगरी चूज करते हैं, लाइक फॉर एन एग्जांपल ओबीसी, एनसीएल, एसटी और एससी, तो इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको प्रोड्यूस कराने होंगे यहाँ पे। क्लियर है? मीन्स कि वो डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड भी करने होंगे और वो डॉक्यूमेंट आपके एट द टाइम ऑफ योर एडमिशन वेरीफाई भी होंगे। क्लियर है गाइस? ओके, इफ यू आर ए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, if you are not, then click no. If you are yes, then choose accordingly. Okay, now here are some other details. Are you diabetic? No. If you are, then choose accordingly. Okay, the place of residence, urban, rural, means कि आप शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं। ठीक है, अगर शहर में रहते हैं then urban, and if you are live in a village then choose rural. Okay, then choose accordingly. Annual family income, choose accordingly. Belong to the minority, choose accordingly. Okay, now here there is a dress code for the NEET exam, and if you want to wear some other dress than the NEET dress code, then you have to click here yes. If no, then I suggest put it no. Mode of operation, choose accordingly. I click on the self study, then put the captcha here and click on save and next. Are you sure you want to submit this section? Yes, I'm sure. Clear? Then choose identity type details. For an example, you can choose Aadhaar, DigiLocker, Indian passport number, PAN card number, driving license ID, ration card ID, voter ID card or APIC number, any other valid current central and state government issued photo ID card. Then choose accordingly. I am choosing Aadhaar. Okay. Now here is my application number, my name, then I click here. Now I put my Aadhaar number here. Okay, now confirm the Aadhaar number. Done. Then enter the captcha. Okay, submit. Are you sure you want to submit other details? Yes, I'm sure. Okay, do you have APAR ID? If you have, then click on yes. If no, then click on no. Because NTA issued a notice that APAR ID is not mandatory for the NEET 2025. Okay, then if you don't have any APAR ID, then there is no any problem. Okay, then click on submit. Are you sure you want to submit? Yes. Okay, now select for the exam. It's the auto fetched. Question paper medium, choose accordingly. And choose your exam city, exam state और exam city. अब देखिए, बेसिकली मैंने क्या किया था, अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है वो मैंने कहाँ का डाला था? प्रेजेंट एड्रेस मैंने कहाँ का डाला था? गुड़गांव का। ठीक है, परमानेंट एड्रेस मैंने कहाँ का डाला था? दिल्ली का। बट मेरा जो आधार है उसमें जो एड्रेस है वो कहाँ का है? यूपी का। ठीक है, तो जो तीनों स्टेट्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं मेरे एग्जाम स्टेट के रिगार्डिंग। ठीक है, मीन्स कि मैं इन तीनों स्टेट्स में से किसी भी स्टेट में अपना एग्जाम स्टेट चूज करके एग्जाम सिटी चूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब बेसिकली देखिए मेरे से यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ है कि मैंने अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है वो तो डाल दिया, ठीक है, गुड़गांव, इट्स ओके। उसके बाद मैंने अपना परमानेंट एड्रेस डाला है क्या? दिल्ली। बट मेरे आधार पे जो एड्रेस है वो कहाँ का है? यूपी का। तो जब मैं अपने डॉक्यूमेंट जो वहाँ पे अपलोड करूँगा एंड इन द ड्यूरेशन ऑफ द वेरिफिकेशन, जो मेरा फॉर्म है या तो उसे मेरे को दोबारा से करेक्ट करना पड़ेगा या फिर जो मेरा फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे गलती बिल्कुल भी ना करें, बिकॉज परमानेंट एड्रेस हमेशा वही होता है जो आपके आधार कार्ड पे होता है। क्लियर? और अगर हमने आधार कार्ड पे अपना एड्रेस चेंज करवा रखा है, कोई भी लाइक आप गुड़गांव में रहते हैं, अपने आधार में भी अपना एड्रेस जो है वो गुड़गांव का ही आपका, तो वही आपका परमानेंट एड्रेस होगा। ठीक है, मीन्स की परमानेंट एड्रेस वही रहता है जो आपके आधार पे। क्लियर है गाइस? ठीक है, चलिए दिल्ली सेलेक्ट करते हैं, हरियाणा सेलेक्ट करते हैं, एग्जाम सिटी लाइक मैं गुरुग्राम सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेकंड स्टेट लाइक मैं हरियाणा सेलेक्ट करके ही भिवानी कर लेता हूँ, थर्ड में लाइक मैं यूपी करके एंड नोएडा कर लेता हूँ। ठीक है, फादर और द गार्जियन ऑक्यूपेशन like in public sector services, choose accordingly. Qualification of father, occupation of mother and qualification of mother,
choose accordingly all the sections. Now put captcha here. Now click on save and next. Okay, are you sure you want to submit this section? Yes, I'm sure. Okay, now fill your educational details. 10th, it's already passed. Year of passing, choose accordingly. Like I clear my I passed my 12th in 2023. Qualifying exam, 10th or equivalent. Place of school, rural or urban, choose accordingly. Type of school, choose accordingly. Qualifying examination state, like I complete my 10th from the Haryana. Qualifying examination district, मीन्स कि आपका जो स्कूल है वो किस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा था. क्लियर है गाइस? नाउ किस बोर्ड से जो है वो आपका स्कूल था, आपका जो स्कूल जो था वो किस बोर्ड को जो है उसके कैरिकुलम को फॉलो करता था. लाइक मेरा जो स्कूल था 10th क्लास में वो हरियाणा बोर्ड को फॉलो करता था. ठीक है. देन रिजल्ट मोड, its percentage, then choose accordingly. If you complete your 10th from the Delhi state or the CBSE board, then I hope your result will be in the CGPA mode. Okay, now choose accordingly. Percentage, total marks, fill all the details. Okay, and roll number of the 10th class, name of the school with address. Okay, now pin code of school. Then now 12th or equivalent details as per the 12th board mark sheet. मीन्स कि 10th की डिटेल्स में 10th क्लास की डिटेल्स में आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पे फिल किया है ना वो एग्जैक्ट सेम होना चाहिए आपकी 10th की मार्कशीट पे. ठीक है. और अभी 12th के लिए हम जो डिटेल यहाँ पे फिल करने वाले हैं वो सेम होना चाहिए एज ऑन योर 12th मार्कशीट. ओके. नाउ देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, पास्ट और अपीयरिंग. या तो आप 12th पास कर चुके हैं, ठीक है, मीन्स कि आप रिपीटर है, या फिर आप अभी 12th जो है वो अपीयरिंग है. अगर हम अपीयरिंग पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे जो ईयर है, ईयर ऑफ पासिंग और अपीयरिंग, वो ऑटो फैच हो जाता है 2025. क्लियर है. बट अगर हम इसे पास पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ईयर आते हैं. क्लियर है. तो चूज अकॉर्डिंगली. इफ यू ऑलरेडी पास योर 12th then choose the year of passing or appearing. But if you are currently in the 12th class, means कि you are appearing the 12th class, then it will be the auto fetched. Okay. Qualifying exam. Now here you can see code 02, code 03, code 04, 05, 06 and 07. तो ये कोड्स क्या है और आपको कौन सा कोड जो है वो सिलेक्ट करना है. ठीक है. देखिए बेसिकली हमारे पास दो ही ऑप्शन रहते हैं, या तो आपने जो है वो 12th पास कर लिया है या आप 12th अपीयरिंग है. बट जैसे आप 12th अपीयरिंग पे अगर क्लिक करेंगे, लाइक मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये मेरा 2025 हो गया. तो देखिए कोड सिर्फ एक ही मेरे को विजिबल हो रहा है, कोड 01. क्लियर है. बट अगर मैं इसे पास्ट पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे मैं ईयर चूज करता हूँ तो यहाँ पे ना कोड विजिबल है. ठीक है. तो ये कोड्स आपको कहाँ मिलेंगे? जो हमारा नीट यूजी 2025 का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ना वहाँ पे कोड्स गिवन है. तो 02 कोड्स किसके लिए होता है? मीन्स कि बच्चे ने आज से मतलब पहले, मीन्स कि इस साल से पहले कभी भी जो अपना 12th है वो कंप्लीट कर लिया था बट उसने कहीं भी एडमिशन नहीं लिया, वो सिर्फ अपनी प्रिपरेशन कर रहा है. ठीक है. तो अगर आपके साथ भी ये सिनेरियो है, ये केस है, तो आप 02 को सेलेक्ट करेंगे. लाइक उसके बाद अगर आपने किसी भी डिग्री में एडमिशन ले लिया है, किसी भी आपने मेडिकल डिग्री में लिया है या आपने डिप्लोमा में लिया है, तो अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे जब आप जाकर उन कोर्स को रीड करेंगे ना तो वहाँ पे कंप्लीट एक सिचुएशन गिवन होगी और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आप कौन सी सिचुएशन जो है वहाँ पे लाई कर रहे हैं. तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको कोड जो चूज़ करना है. ठीक है. तो लाइक मैं एक रिपीटर हूँ तो मैंने कोड 02 को चूज़ किया. प्लेस ऑफ स्कूल अर्बन. टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज चूज अकॉर्डिंगली, लाइक आई एम फ्रॉम द प्राइवेट अनएडेड स्कूल. क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, लाइक मैंने जो अपना 12th जो है मैंने हरियाणा से ही किया है स्टेट तो, बट जो डिस्ट्रिक्ट है वो मेरा गुरुग्राम है. ठीक है. बोर्ड ऑफ स्कूल, लाइक इस बार मैंने किया है CBSE बोर्ड से. क्लियर है. नाउ पुट हियर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. अब देखिए रिजल्ट मोड मैं डालता हूँ यहाँ पे CGPA. मैक्सिमम था 10, मेरे को CGPA ऑब्टेंड हुआ 9.2. क्लियर है. इससे पहले में हमने क्या फिल किया था? बाय द परसेंटेज. ठीक है. इस बार हमने क्या फिल किया है? CGPA. ओके. तो मेरा CGPA यहाँ पे आ गया 9.20. अब अगर हम रोल नंबर यहाँ पे फिल करते हैं
ठीक है, 12th क्लास के रिगार्डिंग एंड स्कूल नेम, okay, and pin code of the school. Now put the captcha here. 7 next. Are you sure you want to submit this section? Yes, I am sure. There should be minimum 2 year of gap between 10th and 12th education detail. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ना मतलब जो मिस्टेक्स जो हमसे हो रही है वो नहीं होनी चाहिए फॉर्म फिल करते टाइम। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, लाइक मैंने 23 में तो क्या कंप्लीट किया था अपना 10th, और 24 में क्या कर लिया 12th। ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, तो कोई नहीं, हम इसे थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ये मैं आपको फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास जो एग्जैक्ट जो डेटा है ना आपको वही फिल करना है, तो मैं एक डमी डेटा फिल कर रहा हूँ। क्लियर है गाइस? ओके, तभी आप लोग कमेंट्स में बोलो अरे सर आपने तो 2023 में 10th किया है, क्या बात है 2024 में आपने 12th किया, तो हमसे भी छोटे हैं। ठीक है, तो ये डमी डेटा है। ओके, नाउ कैप्चा इज हियर, क्लिक यस। ओके, देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक है। ओके, रिजल्ट मोड 10th क्लास, बिकॉज हमने ईयर चेंज किया। फॉर द परसेंटेज 500 450। क्लियर? now okay, put the captcha again, 7 next, yes I'm sure। चलिए, हमारी जो डिटेल्स हैं क्वालिफिकेशन की वो सबमिट हो चुकी है। क्लियर है? अब कुछ एडिशनल डिटेल्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है। आर यू ए ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर द नीट यूजी 2025? चूज अकॉर्डिंगली। हैव यू एवर अपीयर्ड इन द नीट यूजी एग्जामिनेशन? क्या आप इससे पहले भी आपने नीट यूजी में आप अपीयर हुए हैं? देन चूज अकॉर्डिंगली। प्लेस ऑफ बर्थ, country and state and district. Now put the captcha here. Now click on save and next. Yes, I'm sure. Okay, now emergency contact details of your parents or your guardians. ठीक है, कोई भी emergency डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। लाइक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, एंड ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पे डालना है। और कैप्चा आपको यहाँ पे डालना है। कैप्चा डिड नॉट मैच। ओके, ठीक है, बट गाइज एक बात ना याद रखिएगा कि ये जो डिटेल आप यहाँ पे फिल करेंगे ना इमरजेंसी के रिगार्डिंग, ये डमी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ से ना एक ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी आपको इस फॉर्म को फिल करने में ना हेल्प करेगा। मीन्स कि लाइक देखिए, गेट ओटीपी। ठीक है, अब देखिए एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे जा चुका है एंड सेकंड ओटीपी जो आपके मेल आईडी पे जा चुका है, जो कि आपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के रिगार्डिंग फिल किया था। ठीक है, तो चलिए ओटीपी फिल करते हैं। ओके, मोबाइल ओटीपी हमारा हो चुका है। अभी हमें हमारा ईमेल ओटीपी यहाँ पे डालना है। ठीक है, डन। वेरीफाई एंड नेक्स्ट। लेट्स स्टार्ट टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले हमें क्या अपलोड करना है? हमारा पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, देखिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद 80% फेस विदाउट मास्क। ओके, नाउ क्लिक हियर, चूज फाइल, देन I already create a folder, need docs for the required documents, and here is my photo. Then open, then you can choose it to upload original or you can minimize it. Okay, as you wish. Like I upload original, then in the action part click on the upload. Okay, now you can see image and file uploaded successfully, then click OK. ठीक है, मीन्स कि व्यू पार्ट में जब क्लिक हेयर टू व्यूड अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स अगर आपका आ जाए, मीन्स आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। क्लियर है गाइस? नाउ ऑन द फिंगरप्रिंट ऑप्शन, ओके, क्लिक हेयर, अपलोड ओरिजिनल, अपलोड। ओके, इट्स ऑल्सो सक्सेसफुली अपलोडेड। चूज फाइल फॉर द सिग्नेचर एंड here you can see for the desktop need docs and RO signature, then click open, then upload original. Okay, then click on the upload. Okay, it's successfully uploaded. ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़े, लाइक उसके साइज में
बिकॉज हमारे पास जो फाइल था वो काफ़ी कम साइज़ का था। ठीक है गाइस, नाउ पोस्ट कार्ड साइज फोटो, देन क्लिक हियर, choose file, and this is my postcard photo, then upload original, then click here to upload. Okay, you can find not okay, done, no issue. Then we have to try it again. Okay, then it's successfully uploaded. Clear? Now class 10th mark sheet, then the 6 number document is the upload class 10th certificate. ओके सबसे पहले हमें अपलोड करना होगा यहाँ पे मार्कशीट। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फाइल को रीनेम कर रखा है क्लास एक्स मार्कशीट से, क्लास एक्स मार्कशीट। ओके, क्लिक है, ओपन, देन क्लिक है टू अपलोड। ओके, इट्स सक्सेसफुली अपलोडेड। देन क्लास 10th सर्टिफिकेट, बिकॉज काफ़ी जो स्टेट बोर्ड होते हैं ना, वहाँ पे 2 सर्टिफिकेट आपको गिवन होते हैं। लाइक अगर हम CBSE का बात करें तो एक आपका मार्कशीट गिवन आपको होता है, एंड सेकेंड आपको एक आपका सर्टिफिकेट दिया जाता है। क्लियर है? तो वो दोनों ही आपको यहाँ पे अपलोड करने। तो सर्टिफिकेट, देन अपलोड। ओके, इट्स ऑल्सो सक्सेसफुली अपलोडेड। नाउ अपलोड प्रेजेंट एड्रेस एंड द परमानेंट एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट। अब देखिए, आपने जो अपना प्रेजेंट एड्रेस वहाँ पे फिल किया था एंड जो परमानेंट एड्रेस आपने फिल किया था, दोनों का प्रूफ आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब दोनों का प्रूफ कैसे हो सकता है? लाइक आपका प्रेजेंट एड्रेस जो है वो भी डिफरेंट है एंड जो परमानेंट एड्रेस है वो भी डिफरेंट है। ठीक है, लाइक मैं अपना ही एग्जांपल लेके बात करता हूँ आपसे। फॉर एन एग्जांपल, मैंने अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है वो डाला था गुड़गांव का, एंड परमानेंट एड्रेस मैंने डाला था दिल्ली का। या लाइक मेरे को कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे बिकॉज मेरे जो आधार पे जो एड्रेस है वो यूपी का है। ठीक है, तो हम यूपी और हरियाणा की बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट जो है वो मेरा हरियाणा का एड्रेस है एंड मेरा जो परमानेंट एड्रेस है वो है यूपी का। ठीक है, अब तो मेरे को दोनों के डॉक्यूमेंट यहाँ पे ना प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। क्लियर है? दोनों के प्रूफ मेरे को यहाँ पे प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो अभी होगा क्या कि जो परमानेंट एड्रेस के रिगार्डिंग आपका जो प्रूफ रहेगा, वो तो आपके पास बहुत सारे प्रूफ है, लाइक आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, आपका रेशन कार्ड, आपका फॉर एन एग्जांपल वोटर ID कार्ड, आपका बैंक का पासबुक। ठीक है, तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें प्रेजेंट एड्रेस का, तो मे बी आपको वहाँ पे ना रेंट एग्रीमेंट रिक्वायर्ड होगा। क्लियर है गाइज? तो हमें करना क्या है कि हमें प्रेजेंट एड्रेस और हमारा जो परमानेंट एड्रेस है, दोनों के प्रूफ को अटैच करके कंबाइन PDF क्रिएट करना है। ठीक है, दोनों को अलग अलग से अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है। देखिए यहाँ पे गिवन है अपलोड प्रेजेंट एड्रेस एंड द परमानेंट एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो दोनों प्रूफ का एक सिंगल जो है एक कंपाइल्ड PDF हमें यहाँ पे जनरेट करना है, उसे हमें यहाँ पे अपलोड करना है। तो मैंने वो ऑलरेडी सेट किया हुआ है, लाइक RO under the slash address proof, click here, then upload. Okay, the file is uploaded successfully. ठीक है, तो जितना भी फाइल था हमने सब अपलोड कर दिया यहाँ पे। Now fill the captcha. Okay, save and next. Okay, do you wish to submit document form finally? Yes. Okay, please review the following information before the final submit. If you would like to change any information, please use the link provided on the left menu bar. ये कंप्लीट रिव्यू है आपके एप्लीकेशन फॉर्म का, इसे अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर कहीं भी कुछ भी मिस्टेक आपको लगता है, लाइक कुछ चेंज आपको करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे जाके ना क्लिक करके और चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? अगर आप चाहें तो रजिस्टर अपार ID यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, नाउ एक अपार ID को लेके काफ़ी बड़ा मेजर जो कन्फ्यूज़न है वो आप लोगों के बीच में होगा कि क्या ये मैंडेटरी है या नहीं है। देखिए, सबसे पहले NTA ने एक नोटिस निकाला था कि इस बार ना अपार ID जो है वो मैंडेटरी रहने वाला है। ठीक है, बट उसी के 2 या 3 दिन बाद दोबारा एक नोटिस निकाला गया कि अपार ID नीट UG 2025 के लिए मैंडेटरी नहीं है। क्लियर है? तो सबसे पहला कंसर्न तो ये है कि क्या ये मैंडेटरी है? तो ये बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है, बिकॉज NTA ने एक नोटिस इशू कर दिया था कि अपार ID जो है वो मैंडेटरी नहीं है इस बार। बट अगर आपको कुछ भी कंसर्न है या कुछ थोड़ा बहुत भी आपको लगता है कि नहीं सर अपार ID तो होना चाहिए, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, कुछ बड़ा काम नहीं है इसमें। आपका डिजीलॉकर पे अकाउंट तो ऑलरेडी होगा, है ना? तो आपको डिजीलॉकर अकाउंट लॉगिन करना है और वहां जाके आपको सर्च करना है अपार ID, APPAR, और वहाँ पे ना कुछ बेसिक डिटेल्स रिक्वायर्ड आपकी होंगी, वो आपको वहाँ पे फिल करनी है एंड विद इन 5 to 10 सेकेंड आपका अपार ID जनरेट हो जाएगा। क्लियर है गाइस? ओके,
तो ये आप चेंजेस यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम फाइनल सबमिट पे आते हैं। ओके, तो एक रिव्यू आप ले लीजिए, ठीक है, मैंने देख लिया। और सब कुछ देखने के बाद 1 बाय 1 करके आपको टिक करना है। जो जो डॉक्यूमेंट्स आप या जो जो आपका इन्फॉर्मेशन आप वेरीफाई करते रहें उन्हें आप यहाँ पे टिक मार्क करते रहना। ओके, एंड आफ्टर कंप्लीट रिव्यू क्लिक ऑन द आई एग्री, देन फाइनल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, यस आई एम श्योर। क्लियर। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीटेड, application form completed, and fee payment is still incomplete. Okay, if you want to edit your application form, then click here, edit application form. If not, then click here, your email ID is yet to be verified. Okay, now you have to put captcha here to verify your mail ID, and a OTP will be sent to your registered mail ID. Okay, now fill the OTP here. Click on the verify. Yes, your email ID is verified successfully. Okay, now pay the examination fee. Select the mode of payment. Proceed for the payment. Okay, now here you can see the candidate name, your application number, your customer ID for the payment, and the amount of payment. ठीक है। Now choose accordingly, SBI, MOPS, Canara Bank, ICICI Bank payment gateway, HDFC Bank. Like I choose the Canara Bank payment gateway. Okay, now it's opening. Okay, you can complete your payment by the credit card, debit card, by the net banking, by the UPI, or by the QR code. Okay, like click on the QR code, Bhim UPI. Okay, now here is your QR code. ठीक है, विद इन 5 मिनट्स यू हैव टू कंप्लीट योर पेमेंट, नहीं तो आपका जो पेज है वो एक्सपायर हो जाएगा। क्लियर है गाइस। तो फिर आपको दोबारा से लॉगिन करके और दोबारा से पेमेंट को कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पेमेंट कंप्लीट करने के बाद एक फाइनल कंफर्मेशन जो पेज है वो आपका यहाँ पे विजिबल होगा और आपको उसे डाउनलोड करने लेना है। ठीक है, तो आई होप ये जो सेशन है ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। आपके जो फॉर्म फिलिंग के टाइम ड्यूरेशन में जो भी आपके डाउट्स, जो भी आपके कंसर्न्स आपको आ रहे थे, आई थिंक आपके काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो तो यहाँ पे सोल्व हो चुके होंगे सेशन के बाद। बट अगर फिर भी कोई भी आपको डाउट रहता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम अगर रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ठीक है, और वहाँ से हमारी टीम जो है वो आपका हेल्प करेगा। क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।